एक बार धनिया की लग गई नौकरी और धनिया को काम मिला घर घर जाकर वैक्यूम क्लीनर बेचने का। नौकरी का पहला दिन और धनिया फुल टसन में पहुंच गया एक घर के बाहर वैक्यूम क्लीनर बेचने के लिए। धनिया ने जब गेट खटखटाया तो एक आंटी जी ने आकर गेट खोला। धनिया ने आओ देखा ना ताओ फटाक से गोबर निकाल के सीधा आंटी घर में पटक दिया। आंटी ने जैसे ही गोबर देखा आंटी गुस्से में तमतमा गई और धनिया को बोली, नाच पीटे कमबख्त मर जाए तू, मेरे घर में गोबर फेंक दिया तूने। जब धनिया को लगा कि अब आंटी खुद से चुप नहीं होगी तो धनिया बोला, जस्ट चिल आंटी, मैं आपका घर साफ करेगा ना। मेरे पास ये जो मशीन है ना, ये कैसी भी गंदगी सिर्फ 3 मिनट में साफ कर देती है, और अगर मैं 3 मिनट में ये गोबर साफ नहीं कर पाया ना तो ये गोबर मैं खुद खा लूंगा। आंटी जी धनिया की बात सुनकर कुछ सोचने लगी और फिर बहुत तेजी से किचन की तरफ भागी। जब वह किचन से लौट कर आई तो उनके हाथ में 2 डब्बे थे। तो धनिया ने बड़े प्यार से पूछा, आंटी जी ये क्या है? तो आंटी जी भी बड़े प्यार से बोली, बेटा एक में केचप है और एक में मायोनीज है, अब तुम देख लो कि तुम गोबर किससे खाओगे। धनिया चौंक के बोला, आंटी ऐसा क्यों? तो आंटी जी बड़े प्यार से बोली, बेटा मोहल्ले का ट्रांसफार्मर फूक गया है और घर में लाइट नहीं आ रही है। अब धनिया की मम्मी ने बनाया था छोले भटूरे और धनिया को बहुत पसंद है छोले भटूरे। दबा के छोले भटूरे खाए धनिया ने। आधे पौने घंटे बाद धनिया गया टॉयलेट में। धनिया ने सोचा चलो यार थोड़ा हल्का होके आता हूँ, और आपके और हमारी तरह ही धनिया फोन लेके बैठा था टॉयलेट में। अब कुछ तो भी हुआ, धनिया पेट साफ कर रहा था मजे से, थोड़ी देर लंबा खींच गया धनिया का कार्यक्रम। अब फोन खेलते खेलते उसका फोन गिर गया टॉयलेट में। धनिया परेशान हुआ और धनिया ने बोला, हे भगवान प्लीज बचा लो। तो टॉयलेट से एक जिन्न प्रकट हुआ। धनिया मैं तुम्हारी पढ़ाई से बहुत खुश हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अरे जिन अंकल प्लीज मेरा फोन निकाल दो, मेरा फोन गिर जाए टॉयलेट में। परेशान मत हो धनिया, और ये लो सोने का फोन, मैं तुम्हें एक गोल्डन फोन देता हूँ। मगर अब धनिया ने वो बचपन में कुल्हाड़ी वाली कहानी सुन रखी थी, जिसमें गरीब लकड़हारे की कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है और एक देवी निकल के आके उसे सोने की कुल्हाड़ी देती है, पर लड़का ईमानदारी से मना कर देता है। ईमानदारी का परिचय देते हुए धनिया ने कहा, नहीं दिन अंकल ये फोन मेरा नहीं है। बेटा धनिया ये सोने का फोन नहीं है, तुम्हारा ही है, धो लो एक बार। भाई धनिया को तो जिन ने बचा लिया। क्या आप भी टॉयलेट में फोन यूज करते हो? कमेंट्स में जरूर बताना। एक बार एक हरियाणवी जाट, एक गुजराती, एक हैदराबाद का सज्जन और एक बंगाली ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। बकैतियां तो अपनी इनकी चले जा रही थी, पर जब ट्रेन रेलवे स्टेशन पे रुकी तो इनको लगा कि चलो यार चलते हैं, कुछ शॉपिंग ही करके आते हैं स्टेशन से। तो भाई सबसे पहले गुजराती आदमी पहुंचा एक बुक स्टॉल पे। उसने बोला कि ए मोटा भाई मने छापू आपने એટલે न्यूज़पेपर आपने वांचवा माटे। तो भाई बुक स्टॉल वाले ने बोला, भैया कौन सी भाषा में चाहिए न्यूज़पेपर? तो गुजराती भाई ने बोला, ए मोटा भाई गुजराती में देने। तो वो ले गया गुजराती न्यूज़पेपर अपना पढ़ने के लिए। फिर बांग्ला भाई की बारी आई। बांग्ला भाई ने बोला, बाबू शाय एक बोतल जल खाबो और एक न्यूज़पेपर खाबो। ओह सॉरी दे दो। तो बांग्ला वाले सज्जन अपनी बांग्ला भाषा में न्यूज़पेपर ले गए। हैदराबाद वाले भाई ने बोला, क्या मियाँ हमको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत तो नको, हमको मनोहर कहानियां देते मियाँ, फुल टू एंजॉय करते, हम हैदराबादी होते। तो भाई वो अपनी कार्रवाई ले गया। फिर आया हरियाणवी जाट। दुकानदार ने पूछा कि हाँ भाई आपको क्या चाहिए, हिंदी अखबार या इंग्लिश अखबार? जाट भाई बोले, करो फुफड़ कोई सा दे दे, मैंने कौन सा पढ़ना है, मैंने इसमें रोटी लपेटनी है। दुकानदार ने पैसे लिए और आंख बंद करके अखबार दे दिया। आप कौन सी भाषा का अखबार मंगवाते हैं? कमेंट्स में बताइएगा। धनिया ने एक बार अपने शहर के लोकल एफएम वाले को कॉल किया और पूछा कि हेलो क्या आप रेड हॉट एफएम से बोल रहे हैं भैया? तो रेडियो जॉकी ने बोला, हाँ भाई हाँ रेड हॉट से बोल रहे हैं। आपको क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है भैया? तो एफएम वाले ने बोला, बिल्कुल सुनाई दे रही है भाई, मस्त सुनाई दे रही है, बोलो और बढ़िया तरीके से बोलो क्योंकि आप लाइव हैं, सब लोग सुन रहे हैं आपकी आवाज। यानी कि भैया घर में मेरे दादाजी जो एफएम सुन रहे हैं उनको भी मेरी आवाज आ रही होगी क्या? बिल्कुल आ रही होगी, बिल्कुल चिंता मत करो आप। हमारा एफएम सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ पे, पूरे शहर में मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स हमारे ही एफएम के हैं और आपके दादाजी भी हमारे ही गाने सुनते होंगे। तो धनिया बड़ा खुश हो गया, कहते हैं ओते भैया जी तो मेरे दादाजी के लिए एक मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। आई होप दादाजी सुन रहे हो। दादाजी आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज मोटर चालू कर दे दादाजी, मैं ऊपर टॉयलेट में बैठा हूँ, टंकी में पानी खत्म हो गया है दादाजी प्लीज। और एफएम वाले के होश उड़ गए कि भाई ये क्या है। गजब का दिमाग लगाया धनिया ने। दादाजी ने मोटर चालू की और धनिया का काम हो गया। आपको धनिया का आइडिया कैसा लगे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।